वाल्मीकि नगर बराज से 4,03,000 क्यूसेक पानी का बहाव हो रहा है। वाल्मीकि बराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने का अनुरोध किया। गंडक नदी के जलस्तर में लगातार इजाफे के बाद गोपालगंज, बेतिया, बगहा समेत कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आनंद अमृतराज सीधे हमारे साथ बगहा से जुड़ गए हैं। आनंद, क्या कुछ अपडेट है, ये जरा बताइए। तो चलिए आनंद, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, बगहा से ये तस्वीरें हैं। और बता दें कि वाल्मीकि नगर की हम बात करें, वाल्मीकि नगर गंडक बराज से संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उसके बाद हम उनसे अपडेट लेंगे। और इन सब के बीच जो अब तक हमारे पास अपडेट आई है वो आपको बताएं कि नेपाल की तराई में बारिश से गंडक उफान पर है। वाल्मीकि नगर बराज से 4,03,000 क्यूसेक पानी का बहाव हो रहा है। और आनंद अमृतराज हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। आनंद, ताजा स्थिति क्या है, ये जरा बताइए। तो चलिए संवाददाता से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब के बीच आपको बताएं कि अब तक जो जानकारी हम तक आई है, 4,03,000 क्यूसेक पानी का बहाव फिलहाल हो रहा है। और वाल्मीकि बराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं। और इन सब के बीच प्रशासन भी सतर्क है, लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने का अनुरोध किया जा रहा है। और गंडक नदी के जलस्तर में इजाफे से लोग भी परेशान हैं। साथ ही गोपालगंज, बेतिया, बगहा समेत कई जिलों में बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। तो वाल्मीकि नगर गंडक बराज से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और हालात देखिए, जहां आप देख सकते हैं कि नदी उफान पर है। और इन सब के बीच जो कुछ जिले हैं वहां पर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। तो गंडक नदी के जलस्तर में इजाफे के बाद अगर हम बात करें तो गोपालगंज के साथ ही बेतिया, बगहा और इसके अलावा भी कुछ जिलों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तो जानकारी हम तक पहुंच रही है, उस लिहाज से आपको बताएं कि अब तक 4,03,000 क्यूसेक पानी का बहाव हो रहा है। और स्थिति क्या कुछ है, अपडेट जानकारी के लिए हम जुड़ने की लगातार अपने संवाददाता से कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। नीचे देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर कौन सी नदियां खतरे के निशान के आसपास कितना बह रही है और बाढ़ का खतरा क्या कुछ है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें हैं बगहा से, जहां 5 जिलों के लिए अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। 36 फाटक बराज के खोल दिए गए हैं। इसके अलावा सुरक्षित जगह पर जाने की लोगों से अपील की जा रही है। तो पहले कोरोना, उसके बाद बाढ़ के खतरे से बिहार बेहाल है, नदियां उफान पर है, जान जोखिम में है। और इन सब के बीच लोगों से अपील कि वो जो भी नदी के आसपास के इलाके में रहते हैं और अगर उनके आसपास की नदियां खतरे के निशान के आसपास या उससे ऊपर बह रही है तो वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तो बगहा से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और 5 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो बता दें कि नेपाल की तराई में बारिश हो रही है और इसी की वजह से ये जो आप गंडक देख रहे हैं वो उफान पर है। आनंद अमृतराज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, 5 जिलों के लिए अलर्ट है, लोगों से अपील है कि वो सुरक्षित स्थान पर जाएं। लेकिन हम अगर ताजा हालात की बात करें तो क्या कुछ स्थिति है, ये जरा बताइए। देखिए सुकन्या, इस वक्त मैं वाल्मीकि नगर बराज पे हूँ और अभी तक जो जानकारी मिली है लगभग 4,30,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो चुका है और लगभग 5 लाख क्यूसेक पानी आने की संभावना है। लेकिन जो हम बिहार सरकार है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। 5 जिला के जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने को बोल दिया गया है और लगातार डीएम खुद निगरानी कर रहे हैं। आपदा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत वो पल पल की निगरानी रख रहे हैं और एनडीआरएफ की टीम को भी भेज दिया गया है। कम्युनिटी किचन की व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा जो बिहार सरकार की तरफ से जो कोशिश हो सकती है वो तमाम तैयारियां, जो तमाम उपाय हो सकती है वो किया जा रहा है। और आपदा विभाग के प्रधान सचिव से हमारी बातचीत हो रही थी कुछ देर पहले, उन्होंने कहा कि 5 लाख क्यूसेक पानी तक अगर भी आता है तो हम तैयार हैं स्थिति से निपटने के लिए। लेकिन फिलहाल हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये गंडक बराज है जिसके 36 फाटक को भी खोल दिया गया है और
जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4,30,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ और 5 लाख क्यूसेक पानी तक डिस्चार्ज होने की संभावना देर रात तक है। तो स्थितियां फिलहाल गंभीर है, लेकिन जो बिहार सरकार है उसकी पूरी कोशिश है कि स्थिति पर नियंत्रण रखा जाए, क्योंकि 2017 में भी गोपालगंज में जब डैम टूटा था तो उसके बाद स्थिति खराब हुई थी, कई जिलों में पानी प्रवेश किया था। लेकिन फिलहाल उसी को देखते हुए इस बार आपदा विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है, जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड में है और एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ जिला प्रशासन को भी पूरी तरीके से चुस्त कर दिया गया है। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं। एक वजह जो सुकन्या है कि नेपाल के तराई इलाकों में, हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और अगले 24 घंटे तक बारिश होने की संभावना है। तो यही वजह है कि जल स्तर में बढ़ोतरी गंडक की हुई है और बढ़ोतरी अभी होने की संभावना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 लाख क्यूसेक पानी तक का डिस्चार्ज हो सकता है, 4,30,000 क्यूसेक पानी तक का डिस्चार्ज फिलहाल अभी हुआ है। तो ये स्थिति है और जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है, खासकर वैशाली, छपरा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर के कुछ इलाके, बगहा, इन तमाम जिला के जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड में रखा गया है और पल पल की निगरानी रखी गई है। हम इस वक्त जो तस्वीर दिखा रहे हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिनकी नज़र बाढ़ पे टिकी हुई है, जो लोग इस तरफ के रहने वाले हैं, कि इस वक्त कोसी, माफ कीजिएगा, गंडक नदी, गंडक बराज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे फिलहाल गंडक उफान पे है और 4,30,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज भी हुआ और बढ़ने की संभावना है। तो फिलहाल स्थिति यही है और चूंकि मौसम लगातार नेपाल का खराब है और लगातार बारिश हो रही है, तो सुकन्या इसी वजह से जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है और फिलहाल बढ़ने की संभावना भी है। लेकिन फिलहाल स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी है वो पल पल की निगरानी रख रहे हैं और नेपाल से लगातार इनपुट लिया जा रहा है। चूँकि नेपाल अप स्ट्रीम में पड़ता है और जो डाउन स्ट्रीम में बिहार के कई जिले हैं जो गंडक नदी के किनारे किनारे बसते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है जब नेपाल से पानी का डिस्चार्ज होगा तो वो निचले इलाकों में पहुँचेगा और वैसे में बगहा, वैशाली, मुजफ्फरपुर या फिर गोपालगंज ऐसे इलाके हैं, वो इलाकों में पहुंचेगा। तो स्थिति फिलहाल सुकन्या गंडक बराज के पास। तमाम जानकारी के लिए आनंद आपका शुक्रिया। नजर बना के रखिए क्योंकि स्थिति फिलहाल खतरनाक है और इन सब के बीच अपडेट जो कुछ भी है वो आपने बताया और आपके जरिए दर्शकों तक भी हमने अपडेट पहुंचाया।